गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो हम लोग फिलॉसफी में चल रहे हैं और उसमें कल्चर के अगले हिस्से में हम लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म का बात करेंगे। तो आज तो बौद्ध धर्म जैन धर्म की कोशिश करेंगे, फिर नेक्स्ट सैटरडे संडे में ही क्लास हो पाएगी क्योंकि कल गुरु पूर्णिमा का पर्व है, तो नीचे दीप यज्ञ होगा और जो पूरी क्रम चलेगा तो फिर यहाँ साउंड भी ज़्यादा रहेगा। तो आप ज़रूर सुबह के हवन में आ सकते हैं, भंडारा भी होता है और शाम को दीप यज्ञ का पर्व होता है। तो आपको इनविटेशन मिला है, उनको बताया गया है कि आप सब इनवाइटेड हैं, तो आइए। बाकी क्लास जो आज हम ले रहे हैं वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म की है। और मैंने बताया कि पहले भी आपको कई बार पुराने क्लासेस भी आप देखिए, बौद्ध जैन धर्म में से एक एक क्वेश्चन जरूर आता है। यूपीएससी 2 क्वेश्चन पूछता है, एमपीपीएससी में भी क्वेश्चंस आते हैं, पक्के क्वेश्चंस हैं। बस ये है कि थोड़ा सा डीप में करना पड़ेगा, अगर डीप में नहीं करते हैं तो फिर क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, कहीं ना कहीं छूट जाता है। तो सबसे पहले बौद्ध धर्म की बात करते हैं। बौद्ध धर्म, देखिए जब धर्म पूछेंगे तो फिर जैन धर्म पहले आएगा, और जब महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध के बारे में पूछा जाएगा तो गौतम बुद्ध पहले आएंगे। तो जब भी कभी लिखने का क्रम हो तो समझिएगा कि जैन धर्म बौद्ध धर्म बोला गया है या महावीर स्वामी या गौतम बुद्ध बोला गया है। महावीर स्वामी का मतलब जैन धर्म नहीं है, क्योंकि वो 24वें तीर्थंकर है, 23 तीर्थंकर ऑलरेडी हैं, तो जैन धर्म बहुत पहले से चला आ रहा है। और गौतम बुद्ध का मतलब बौद्ध धर्म है, ठीक है, गौतम बुद्ध से बौद्ध धर्म है सीधा सीधा। और जैन धर्म, महावीर स्वामी का मतलब जैन धर्म नहीं है, क्योंकि महावीर स्वामी एक तीर्थंकर हैं, ठीक है, उन्होंने लोकव्यापी किया है जैन धर्म को और काफ़ी फैलाया, काफ़ी उनके समय में प्रचार प्रसार हुआ और काफ़ी लोग जैन धर्म से जुड़े और कुछ चेंज भी किया उन्होंने, जैसे ब्रह्मचर्य को जोड़ा था उन्होंने पंच महाव्रत में, और भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हुई है जिससे लोकप्रियता मिली जैन धर्म को। लेकिन हम जो बात करेंगे धर्म की तो पहले आएगा जैन धर्म, ठीक है। तो हम अभी पढ़ रहे हैं गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी, ठीक है, धर्म उसके साथ साथ पढ़ेंगे। तो चूंकि गौतम बुद्ध की बात आती है तो सबसे पहले तो गौतम बुद्ध से जुड़े हुए पुरानी क्लासेस भी देखिए, मैंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई है। गौतम बुद्ध मैंने कम से कम 5 बार यूट्यूब पे पढ़ा रखा है, तो आप पहले पुराने लेक्चर में जाकर के बुद्धिज़्म वगैरह देखेंगे तो बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस हैं। हर बार बदल जाता है, क्योंकि मैं साल भर पढ़ता हूँ, फिर साल भर बाद फिर से गौतम बुद्ध का नंबर आता है, तो तब तक चीज़ें बहुत बदल जाती हैं। तो मैं अब नए एंगल से, नए दृष्टिकोण से, नई तरीक़ों से बताऊँगा गौतम बुद्ध। तो सबसे पहले तो वही सारा कि उनका ओरिजिनल नाम क्या था, मूल नाम बचपन का सिद्धार्थ और पिता का नाम शुद्धोधन, और है ना, तो ये था। उसके बाद उनकी जो मौसी थी, उन्होंने उनका पालन पोषण किया था, माँ जल्दी चल बसी थी। चचेरे भाई के साथ भी, देवव्रत के साथ भी उनका जो है संबंध ठीक नहीं थे, आप जानते हैं, वो काफ़ी हिंसक स्वभाव का था, उल्टा था, गौतम बुद्ध का उल्टा आचरण करने वाला था। बाद में वो भी शिष्य बना गौतम बुद्ध का, जब वो प्रसिद्धि प्राप्त कर गए थे। तो ये जो पूरा है कि कौन सा घोड़ा, घोड़े का नाम क्या था, चन्ना उसके सारथी का नाम था, कंथक घोड़े का नाम था, है ना, और कितने दिन की अवस्था में, यानी 29 साल की अवस्था में उन्होंने घर छोड़ा था, या जो भी 28 साल की, जो कितने दिन वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके कितने दिन तक तपस्या की, गया, बोध गया, जिसको हम सामान्यतः बोध गया बोलते हैं, तो कौन सी नदी के किनारे। तो कई बार पेड़ का नाम पूछ लेते हैं, तो एमपीपीएससी में तो सीधा सीधा आ जाता है कि पेड़ कौन सा था, 4 पेड़ दे दिए उसमें से एक पेड़,
नदी, निरंजना नदी, फल्गु नदी, दोनों नाम है। तो ऐसे जो चीज़ें हैं ये फैक्चुअल पार्ट है, ये आप कर लीजिएगा, ये हमने कई बार कराया, हमारे नोट्स में भी दिया हुआ है। यहाँ मैं मोटी मोटी बातों का उल्लेख करूँगा। एक चीज़, ये जो दोनों धर्म हैं ये इनका वर्णन आया क्यों है, ये क्यों पढ़ना पड़ रहा है हमको, एक चीज़। तो पहला कारण है कि उस समय में सन 1800 से लेकर के जब हम बात कर रहे हैं 600 तक की, तो यहाँ के ये जो करीब 400 साल ये और 800 साल वो, यानी कि 1400 साल, तो ये जो 1400 ईयर्स हैं, इन 1400 ईयर्स में ऋग्वेद काफ़ी फला फूला, वैदिक काल इसको हम बोलते हैं, वैदिक काल। और जब उत्तर वैदिक काल आया तो जो वैदिक सभ्यता थी उसमें बहुत सारी दिक्कतें पैदा होने लगी, और उसमें सबसे बड़ी दिक्कत थी पशु बलि। यज्ञ के नाम पर, धर्म के नाम पर पशु बलि दी जाने लगी, जानवरों को काटा जाने लगा, हिंसा बहुत बढ़ गई थी। और ये सब वेद के नाम पे हो रही थी कि वेदों में लिखा है। और दूसरा उन्होंने कहा चूंकि वेदों में लिखा है तो ये अपौरुषेय हैं और ये इंसान ने नहीं लिखे हैं, बल्कि ये भगवान ने लिखे हैं, भगवान ने बोले हैं। तो ये जब बोला जाने लगा तो इसका विरोध हुआ। कई लोग बोलते हैं कि भगवान बुद्ध जो है ब्राह्मण विरोधी थे, वेद विरोधी थे। तो वो दरअसल वेद की उन बातों के विरोधी थे जो कुरीतियां बन गई थी, और उन ब्राह्मणों के विरोधी थे जो पाखंड फैला रहे थे धर्म के नाम पर। वो वेद में जो ब्राह्मण परिभाषा है, उपनिषदों में जो ब्राह्मण परिभाषा है, उस परिभाषा के और उस ब्राह्मण के खिलाफ नहीं थे। वो ब्राह्मणत्व के खिलाफ नहीं थे, ब्राह्मणिज्म के खिलाफ नहीं थे। वो किसके खिलाफ थे? उस प्रवृत्ति के खिलाफ थे जिसकी वजह से वेद बदनाम हो रहे थे। और इसी कारण से वो वेदों की आलोचना नहीं कर रहे थे, उन वेदों की उन प्रवृत्तियों की आलोचना कर रहे थे जो लोगों ने गढ़ दी थी। तो उन्होंने कहा जब वेदों के नाम पे यही सब चलता रहेगा तो तुम अपना बंदी करो, हम अपना नया विधान बताते हैं, नया तरीका बताते हैं। तो उन्होंने एक आंदोलन किया। कई लोग इसको ब्राह्मणिज्म वर्सेस क्षत्रिय बना लेते हैं कि ब्राह्मण वर्सेस क्षत्रिय हो गया था, क्योंकि दोनों ही बुद्ध, और इतिहास की किताबों में जब कम्युनिस्ट राइटर लिखते हैं तो एनसीईआरटी में और कई जगह ये लिखा मिलेगा आपको कि दोनों महावीर स्वामी और भगवान बुद्ध जो हैं दोनों क्षत्रिय थे, और क्षत्रिय होने की वजह से वो ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी को स्वीकार नहीं कर सकते थे, ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को स्वीकार नहीं कर सकते थे। लेकिन ये एक कारण हो सकता है कि क्षत्रिय भी आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन अपनी ज़िंदगी को कुर्बान करके तो कोई आगे नहीं बढ़ना चाहेगा। इस तरह से तो आगे बढ़ने का कोई तरीका नहीं है। ये तो एनलाइटनमेंट है, और एनलाइटनमेंट ये है कि दोनों ने उपनिषदों की शिक्षा ग्रहण की है। महावीर स्वामी ने भी उपनिषदों की शिक्षा ग्रहण की है और भगवान बुद्ध ने भी की है। दोनों ने उपनिषद पढ़े हैं, उपनिषद के लिए दोनों ने गुरु बनाए हैं। अलार कलाम से उन्होंने उपनिषदों की शिक्षा ली, तो दोनों ने उपनिषदों की शिक्षा, व्यवस्थित शिक्षा ली। इसका मतलब उपनिषद बहुत इंपॉर्टेंट थे। मैंने आपको बताया एनालिटिकल एक्सप्रेशन है, वो गुरु जो है वो बताते हैं शिष्यों को। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म एक धार्मिक क्रांति, नवजागरण क्रांति है, एक रेनेसां, एक ऐसा जागरण था उस ज़माने में जो पाखंड के खिलाफ था। मूर्ति पूजा तो शुरू नहीं हुई थी तब तक, ये बात तो सही है कि मूर्ति पूजा की शुरुआत नहीं हुई थी, और लेकिन कहीं कहीं तंत्र की शुरुआत हो गई थी, कहीं कहीं भविष्य बताने लगे थे लोग, कहीं कहीं पाप से मुक्ति दिलाने के रास्ते दक्षिणा के माध्यम से करने लगे थे कि आप ये कर्मकांडों पे जोर देने लग गए थे। और जब कर्मकांडों पे जोर देने लग जाते हैं कि आप ये करा लीजिए, आप हवन करा लीजिए, आप ये करा लेंगे तो ये हो जाएगा, ऐसा करा लेंगे तो वो हो जाएगा, तो जो कर्म की प्रधानता है उससे आप कर्म से दूर ले जा रहे हैं, कर्मकांड पे ले जा रहे हैं, रिचुअल्स पे ले जा रहे हैं, परंपराओं पे ले जा रहे हैं, जबकि आपको चलना चाहिए कर्म पे। तो दोनों ही कर्म की अवधारणा को मानते हैं, चाहे जैन धर्म हो चाहे बौद्ध धर्म हो, वो कर्म की अवधारणा को मानते हैं कि कर्म जो है उसका फल मिलके रहता है, कर्म का फल निश्चित रूप से मिलेगा। इसलिए दोनों ही पुनर्जन्म में भी विश्वास करते हैं और दोनों ही मोक्ष प्राप्ति की बात भी करते हैं। तो हिंदू धर्म में भी अंततः उपासना या भगवान या यज्ञ या पूजा पाठ, इन सब का उद्देश्य अंततः मोक्ष प्राप्ति है कि मोक्ष मिलेगा, साल्वेशन होगा।
यानी ये जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति मिलेगी। ठीक है, तो अब आपको बेसिक चीज़ तो समझ में आ गई। तो क्या वो मूर्ति पूजा नहीं, मूर्ति पूजा तो उस समय थी नहीं, इसलिए मूर्ति पूजा के विरोध की बात नहीं है, क्योंकि मूर्ति पूजा की शुरुआत तो गुप्ताज में अच्छे से हुई है। पुष्यमित्र शुंग के यहाँ थोड़ी थोड़ी शुरुआत हुई थी, और बल्कि इन्हीं लोगों की मूर्ति बना ली लोगों ने, महावीर स्वामी की भी और भगवान बुद्ध की भी, जबकि ये बहुत खिलाफ थे, उसके खिलाफ है, लेकिन उन्हीं की मूर्ति बन गई और उन्हीं की पूजा पाठ शुरू हो गई। तो वो हम चलेंगे अभी कि वो कैसे हुआ। तो शुरुआत ऐसे हुई। फिर जो बुद्ध धर्म की शुरुआत है, भगवान बुद्ध की जब बात करें तो उनके ज़िंदगी में जो सूत्र आता है वो है दुखवात। दुख, उन्होंने सबसे पहला जो चीज़ देखी है वो उन्होंने कहा कि संसार में दुख है, दुख का एग्जिस्टेंस है, और दुख जो हैं, इन दुखों की वजह से मनुष्य ठीक से जीवन नहीं जी पा रहा है। दुख क्या है, तो उन्होंने कहा बुढ़ापा भी एक दुख है, बीमारी भी एक दुख है, मृत्यु भी एक दुख है। तो दुख से इनकार नहीं किया जा सकता, दुख तो है। तो जब ये पहली थ्योरी यही है, दुख, दुख की उपस्थिति, तो फिर क्या दुख है तो वो क्यों है, ये प्रश्न आएगा कि दुख क्यों है। तो वो बोलते हैं दुख का जो कारण है, उसके लिए उन्होंने जो सिद्धांत दिया उसका नाम था प्रतीत्य समुत्पाद। वो आप जरूर लिखिएगा, प्रतीत्य समुत्पाद। बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछा जाता है, प्रतीत्य समुत्पाद, यानी पहले से कुछ है जिसकी वजह से नया कुछ उत्पन्न हुआ है। जैसे हम जीवोत्पत्ति बोलते हैं, बायोजेनेसिस बोलते हैं, कि पहले से जो जीव होता है उसी से जीव की उत्पत्ति होती है। अचानक से नया जीव ऐसे ही हवा में पैदा नहीं हो जाता। पहले से कोई जीव होते हैं, उनका प्रजनन होता है, उसके बाद नए जीव की पैदाइश होती है। तो दुख का कारण यह है कि पहले से कुछ ऐसी क्रिया होती है। दुख किसी क्रिया का परिणाम है, दुख किसी क्रिया का परिणाम है। पहले कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से वो उत्पन्न होता है। इसको बोला उन्होंने प्रतीत्य समुत्पाद। ये प्रतीत्य समुत्पाद को आपको संस्कृत में लिखा है, लेकिन ये इसी भाषा में लिखना पड़ेगा। देखिए, दोनों का मैं बता दूं, जैन धर्म संस्कृत भाषा का प्रयोग करता है ज़्यादातर, और जहाँ वो संस्कृत भाषा का प्रयोग नहीं कर पाता है वो प्राकृत में आ जाता है। प्राकृत, संस्कृत की जगह वो प्राकृत। बौद्ध धर्म जो है वो संस्कृत का प्रयोग नहीं करता है, वो पाली भाषा का प्रयोग करता है। पाली भाषा में र शब्द नहीं बोला जाता, इसलिए मैंने आपको बताया था धर्म, तो धर्म धम्म हो जाएगा, सूत्र सुत्त हो जाएगा, सुत्त पीटक। मोगली पुत्र, पुत्र क्या हो जाएगा, पुत्त हो जाएगा। पुत्र को पुत्त बोलेंगे, सूत्र को सुत्त बोलेंगे, धर्म को धम्मा बोलेंगे, मार्ग को मग्गा बोलेंगे। र नहीं बोलते, मग्गो, मार्ग। धर्म मार्ग मतलब धम्मा मग्गो, ठीक है, इस तरह का होता है। तो र शब्द जो रर्रा लगता है, आधा र ऊपर की तरफ लगता है, नीचे लगाते हैं, वो गायब कर देते हैं, उसको सॉफ्ट कर लेते हैं। र बोलने से कर्कश रहता है, मीठापन नहीं रहता। तो नामकरण में लोग लड़कियों के नाम में र जनरली पसंद नहीं करते हैं, तो लड़के के नाम में र को प्राथमिकता देते हैं कि र जरूर होना चाहिए। इसलिए धर्मेश, सुरेश। पंकज नाम में र नहीं है तो थोड़ा सा सॉफ्ट लगता है, इसलिए पंकजा भी हो जाता है उसका, है ना, पंकजा नाम रख लेते हैं लड़के। मृदुल, मृदुला नाम जो है फिर थोड़ा सा र आ रहा है तो उसको रफ मानते हैं। नामकरण वाले समझाते हैं, ऐसा कोई जेंडर में वो नहीं करना चाह रहा, लेकिन एक बताते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। लड़कियों को लोग अब लड़कों की तरह पालना चाहते हैं, उसको बोल्ड बनाना चाहते हैं, तो बल्कि र और डालना चाहिए फिर तो, कि कम से कम कुछ तो उसमें ताकत रहेगी, नाम से ही रहेगी। तो पुराने समय में भी इस टाइप का वो ख्याल रखते थे। खैर,
वो एक अलग चीज़ है, हम लोग भटक रहे हैं। लेकिन यहाँ जो आप याद रखिएगा, पाली भाषा, तो प्राकृत अलग चीज़ है। प्राकृत जो लोकाचार की भाषा थी, उस समय में लोग जो बोलते थे वो प्राकृतिक संस्कृत से ही निकली थी। पाली भाषा जो है वो वहाँ का अपभ्रंश भी है और लोक बोलचाल में एक बोली के रूप में निकला हुआ है पाली भाषा। तो अधिकांश जो आप बुद्ध के अशोक के जो शिलालेख देखोगे वो पाली भाषा में उन्होंने किया। और पाली भाषा पूरी दुनिया जो है उसी भाषा में बात करती है, पूरी दुनिया। इसलिए जब हम वहाँ धम्मपद पढ़ते हैं, धम्मपद तो धर्म का रास्ता, पद मतलब रास्ता, धम्म मतलब रिलीजन, तो धर्म का रास्ता धम्मपद। और जब धम्मपद की बात आती तो वहाँ जो चैप्टर्स हैं उनका नाम है वर्ग, तो वो वग्गो लिखते हैं, वर्ग को लिखते हैं वग्गो, ठीक है, वर्ग नहीं लिखते, र नहीं लगाते। तो इसलिए समझिएगा, तो हर जगह थोड़ा सा भी अगर आपको शब्द ऐसा है तो उसका हिंदी में र लगा करके हिंदी में मीनिंग निकाल लीजिएगा, तो आइडिया आ जाएगा वो क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए यूपीएससी के जो पेपर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं आएगा कोई सवाल कि मैंने बोल दिया और वो क्वेश्चन आ गया और आपने लिख दिया, वहाँ टिक कर दिया कि ऐसा हो गया। वहाँ आपको बैठ के दिमाग लगाना पड़ेगा। और मैं जैसे बता रहा हूँ कि र को हटा करके देख लो, फिर र अगर पाली में लिखा हुआ है तो उसको र लगा करके देख लो, एक आइडिया लग जाएगा। ऐसी चीज़ें जब आप उसके साथ करोगे पेपर के साथ तो फिर आंसर आएगा। ये एक्सरसाइज आपको करनी पड़ेगी, ठीक है ना, वो एकदम से नहीं आता ऐसा। अब आप कहेंगे कि ये तो मतलब बड़ा काम नहीं है, ये पेपर ऐसा ही होता है, सीधा सीधा मटेरियल नहीं है वो, ठीक है ना। तो ये आपको करना पड़ेगा। तो बौद्ध धर्म को ऐसे इस तरह से कोई नहीं समझाएगा। ये जो मैं बता रहा हूँ ये देशी तरीका है थोड़ा सा, एकदम वो क्लासिकल नहीं है वो, क्योंकि वो तो फिर मैं किताब पढ़ दूँ, नोट्स ले आऊँ अपना और आपको लिखवाने लग जाऊँ पूरा, तो ठीक है, आपको लगेगा कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन समझ में कुछ नहीं आएगा। अब आप बौद्ध धर्म समझ पाएंगे कि ये धर्म आया क्यों, इटिमोलॉजी क्या है, ये शब्द क्यों आए, ठीक है। तो प्रतीत्य समुत्पाद सबसे बड़ा जो है सिद्धांत है, वो पूरी दुनिया मानती है, चाहे वो महायान बौद्ध वाले हों, चाहे हीनयान बौद्ध वाले हों, चाहे वज्रयान वाले हों। तो महायान वाले कौन कौन है? महायान वाला क्या है? महायान जो धर्म है, ये सब जो चौथी बौद्ध संगीति थी उसमें उन्होंने दोनों भागों में बढ़ गया, महायान और हीनयान। महायान और हीनयान में दो भागों में इसलिए बटा क्योंकि एक वर्ग चाहता था कि हम जो है भगवान बुद्ध की उन परंपराओं में विश्वास रखना चाहते हैं और हम भगवान बुद्ध की पूजा करना चाहते हैं। हम उनके केवल प्रतीकों को नहीं मानना चाहते, हम भगवान बुद्ध को ही बहुत मानते हैं। और भगवान बुद्ध जैसा कोई भी बन सकता है, कोई भी बन सकता है, और भी किसी को बुद्धत्व प्राप्त हो सकता है ना। क्योंकि भगवान बुद्ध भी कहते हैं, भगवान बुद्ध में और जैन धर्म में एक सबसे बड़ा अंतर है कि निर्वाण प्राप्ति भगवान बुद्ध के हिसाब से, बौद्ध धर्म के हिसाब से किसी को भी हो सकती है। निर्वाण प्राप्ति मतलब निर्वाण जो अवस्था है वो अवस्था जन्म मरण के दुखों से मुक्ति, उसको बोलते हैं निर्वाण। ज्ञान प्राप्ति के बाद होता है, ज्ञान प्राप्ति के बाद कर्म समाप्त हो जाते हैं, कर्म बचते नहीं, अब नया कुछ करने को बचा नहीं, वो अपने कर्म फल को पूरा जी लेता है। तो अब उसके पास अगर कर्म फल अगर आपने नहीं जिए हैं, पूरा भुगतान नहीं किया है, तो फिर से आना होगा। जैसे बैंक में किस्तें बाकी है तो आपको फिर से जमा कराने के लिए आना होगा, तो ऐसे बार बार जन्म लेने होंगे। लेकिन अगर आपके पास पैसा आ गया, आपके पास नॉलेज है, तो आप कर्जा बिल्कुल नहीं रखेंगे, बिल्कुल समाप्ति, निर्वाण की अवस्था है। तो निर्वाण का जो रास्ता है वो सभी के लिए, जबकि जैन धर्म बोलता है कि भिक्षु और भिक्षुणी जो परिवार छोड़ देते हैं, समाज को त्याग देते हैं और धर्म आचरण में रहते हैं, ऐसे लोग ही निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। गृहस्थ लोग, अणुव्रती लोग नहीं कर सकते। बौद्ध धर्म बोलता है कि नहीं, कोई भी कर सकता है, गृहस्थ भी कर सकता है। निर्वाण की प्राप्ति किसी को भी हो सकती है, जन्म मरण के चक्कर से कोई भी मुक्त हो सकता है। तो एक चीज़ तो ये क्लियर हो गया। लेकिन महायान बुद्धिज्म जो है वो एक और
कदम आगे चला जाता है। महायान बुद्धिज्म बोलता है कि कोई भी व्यक्ति भगवान बुद्ध बन सकता है, कोई भी बोधिसत्व हो सकता है, भगवान बुद्ध हो सकता है। हीनयान वाले बोलते नहीं, भगवान बुद्ध एक हुए हैं, बस वही रहेंगे, अब कोई हो नहीं सकता। और दूसरी चीज, भगवान बुद्ध की तस्वीर या खास करके मूर्ति, ये उनकी जो मानव रूपी जो शरीर है उस रूप में न मान करके वो प्रतीकों के रूप में मानता है हीनयान। और हीनयान आपको देखने को मिलेगा श्रीलंका और इधर नीचे थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, यहाँ पर नीचे के देशों में, सदर्न एशिया के, साउथ एशिया के, ठीक है। तो ये हैं हीनयान। और ऊपर जब आप चाइना को देखेंगे, जापान को देखेंगे, ये जो देश देखेंगे, यहाँ पर होगा महायान बुद्धिज्म। महायान बुद्धिज्म। तीसरा प्रकार है वज्रयान। वज्रयान जो है वो एक तांत्रिक प्रकार है। बौद्ध धर्म में जब तंत्र विद्या आ गई थी, और यहाँ 3-4 यहाँ नाम आएंगे, देवी देवता हैं, महिलाओं की भी पूजा होती थी, यानी देवियों की भी पूजा होती थी। और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रंथ माना जाता है जो परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए मैं थोड़े थोड़े क्वेश्चन पे ही आ रहा हूँ क्योंकि समय कम रहता है हमारे पास, तो मैं चाहता हूँ कि क्वेश्चंस पे ही आ जाएं। वो जो ग्रंथ है उसका नाम है आर्य मंजूश्री मूलकल्प। आर्य मंजूश्री मूलकल्प, ठीक है। और ये कुछ तंत्र मंत्र में विश्वास करने लगे थे, खास करके जब बौद्ध धर्म पाल शासकों के समय में बंगाल में फैला, तो वहाँ इसमें तंत्र ने प्रवेश किया। जिस भी धर्म ने बंगाल में प्रवेश किया, बंगाल के लोगों ने उसमें तंत्र का प्रवेश करा दिया। तो तंत्र विद्या में, भूत प्रेत, जादू टोना में बंगाल के लोग बहुत विश्वास करते हैं, काला जादू, ये वो सब। तो जिस भी धर्म ने बंगाल में प्रवेश किया, लगभग उसमें ये सब चीज़ें आ गई। तो ये एक फार्मूला है, मैंने आपको जो बता दिया कि बंगाल में कोई भी धर्म प्रवेश करने के बाद, इसलिए वहाँ काली पूजा थोड़ी सी जो तंत्र टाइप की दिखती हैं, खतरनाक दिखते हैं, और थोड़ी हिंसक, मतलब वहाँ हिंसा, गंदगी, ब्लड वगैरह ये सब बहुत पसंद है उनको। क्योंकि तंत्र में क्या होता है, खोपड़ी, ये ब्लड, खून खराबा, गर्दन काट दी फलाना, ये इसको मार दिया, उसको ये कर दिया, है ना। तो तंत्र थोड़ा सा पवित्रता से थोड़ा दूर ले जाता है। जो सात्विकता होती है, पवित्रता होती है, तंत्र उससे दूर ले जाता है। इसलिए जितने तांत्रिकों को देखोगे, कोई शमशान में मिलेगा, कोई गंदगी में रहते हैं ज़्यादातर, मलमूत्र भी पीते हैं, पता नहीं क्या, पूरा गंदगी। जो अगोरी वगोरी हैं सब, ये साइंटिफिक टेम्परामेंट के हिसाब से तो ये सब चीज़ें बकवास है, मैं आपको बता चुका हूँ कि ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती। ये सब मानसिक स्थिति जिसको बोलते हैं थोड़ा खिसक जाता है आदमी उसके लेवल की चीज़ें हैं ये। जो आदमी सटीक है, जिसको शरीर कमज़ोर नहीं है, अगर बाय चांस आपको ब्लड कैंसर हो गया या शरीर में हीमोग्लोबिन ही कम रहने लगा, खाने पीने में कोई ऐसी चीज़ आ गई और आप कुपोषण के शिकार हो गए, तो ये मंदबुद्धि हुए, थोड़े से कुपोषण के शिकार लोग, शारीरिक रूप से कमज़ोर लोग, या जीवन में उनके निर्णय ऐसे रहे कि हमेशा गलत निर्णय रहे, जिसकी वजह से वो कमा नहीं पाते हैं, ठीक से खा नहीं पाते हैं, समाज में स्थान ठीक से नहीं मिल पाता, ऐसे लोग सब, इतिहास पूरा भरा पड़ा है ऐसे असफल लोगों से जिन्होंने तंत्र व्यवस्था को संभाला और उसमें चले गए। तो सारे मूर्खतापूर्ण हैं अधिकांश, और अधिकांश शारीरिक कमजोरी की निशानी है या फिर चालबाजी है, क्योंकि समाज बड़ा भोला है और बहुत सारे लोग अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं, तो उनका फ़ायदा उठाने के लिए जो चालाक लोग, या फिर वो बहुत शातिर है, बहुत ही चालाक है, वो फिर भूत प्रेत के नाम पे ऐसे ही जादू टोना, ताबीज़, ये वो माला फेंकना, ये प्रसाद फेंकना, ये सब नाटकबाजी करता है। अदरवाइज स्वस्थ व्यक्ति के लिए नहीं है। इसलिए आप सिविल सर्विसेज के ज़्यादातर लोगों को, किसी कलेक्टर को ऐसे गले में ताबीज़ वाबीज़ और ऐसे बैठे, लगभग 99% कलेक्टर आपको सब पैंट शर्ट पहने हुए, बेल्ट लगाए हुए और एक जैसे ही दिखेंगे, एक ही सांचे में ढले हुए दिखेंगे, क्योंकि वो सिविल सर्विसेज की तैयारी करके आए, तो वो साइंटिफिक टेम्परामेंट में दिखेंगे। कुछ एक होंगे एकाध जो कभी कभी, वो एक पागल था डीजीपी यूपी का, वो अपने आप को राधा मानता था, तो नथ और साड़ी पहन के वहाँ बैठा रहता था ऑफिस में, मैं तो राधा हूँ, कृष्ण मुझे ले जाएंगे। तो ऐसे पगलट कुछ होते हैं, तो उसकी वो हुआ होगा, उसकी पत्नी ने पीट दिया होगा, या वो कुछ होगा, कुछ घर पे कुछ समस्या होगी, इस कारण से लोग ऐसे हो जाते हैं, कुछ लोगों के साथ होता है।
जनरली नहीं होता, ध्यान रखिए। अब ये बौद्ध धर्म में भी प्रवेश कर गया। भगवान बुद्ध तो कहीं सिर पीट रहे होंगे कहीं कि ये क्या पागल, मेरे ही धर्म का क्या सत्यानाश कर दिया, है ना। तो उसमें एक ग्रंथ भी बन गया, ठीक है। तो ये सब में है, उधर भी भैरव महाराज, उधर भी जैन धर्म में भी। जैन धर्म बहुत एनलाइटेंड, महावीर स्वामी बहुत शानदार व्यक्ति, उस जमाने के इतने बड़े तीर्थंकर, पूरे अंधविश्वास और इन कर्मकांडों और पाखंड के खिलाफ जाकर के आवाज़ बुलंद करके वो एक नया धर्म स्थापित करते हैं। उनके अनुयायी भैरव बाबा और पता नहीं वो भी लेके बैठ गए, उन्होंने भी कबाड़ा कर दिया। तो जो फाउंडर होते हैं, जो फिलोसोफर होते हैं, जो उस फिलोसॉफी को पहली बार देते हैं, वो जो धर्म है वो बाद में जाकर के कालांतर में वो चौपट हो जाता है, उनके अनुयायी उसको चौपट कर देते हैं। ये इन दोनों धर्मों के साथ भी हुआ है। लोग अपने फायदे के हिसाब से ढूंढ लेते हैं कि इस तरह से संन्यास लेने से, भिक्षु बनने से तो हमको कोई फ़ायदा नहीं है, गुफा में बैठ के ध्यान करने से तो हमको कोई फ़ायदा नहीं, समाज में इतनी सारी संपदाएं बिखरी पड़ी हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं, ये सब चीज़ें हैं, हम तो इसका उपभोग करें, फ़ायदा उठाएं, संपत्ति कमाएं। तो फिर क्या करें, लोगों को एक शॉर्टकट बताया जाए। क्योंकि कई लोग गुफा में नहीं बैठ सकते, कई लोग विहार में नहीं आ सकते, कई लोग हमारे साथ पैदल नहीं चल सकते, कई लोग नियमों का ध्यान नहीं रख पाएंगे, खाने पीने का, उठने का, बैठने का, नहाने का। तो फिर क्यों ना हम उनको एक शॉर्टकट बताएं और उनसे पैसा कमाएं, दक्षिणा के नाम पे पैसा कमाएं। तो ये सब धंधे निकलते हैं। तो इसको समझना चाहिए समाज को, क्योंकि जितनी जल्दी हम समझेंगे देश आगे बढ़ेगा। क्योंकि हम राष्ट्र धर्म ही यही है, यही राष्ट्र धर्म है ना। क्योंकि इन सब का से भला तो नहीं हो सकता किसी का। और वो आप कहेंगे कि फिर बौद्ध धर्म और जैन धर्म या हिंदू धर्म ये सब साइंटिफिक है, ये नॉन साइंटिफिक नहीं है, नॉनसेंस नहीं है। वो हमारा स्वार्थ जब उसमें घुस जाएगा तब फिर दिक्कत है, स्वार्थ से बाहर आएंगे तो फिर नहीं है। चलिए, तो वज्रयान उसी का स्वरूप है। इसके अलावा और कौन कौन से सिद्धांत हैं, तो एक तो दुखवाद मैंने बताया आपको कि दुख है, दुख दोनों मानते हैं, महावीर स्वामी भी मानते हैं। लेकिन वो दुखों से निवृत्ति का जो मार्ग है, महावीर स्वामी अलग बताते हैं, गौतम बुद्ध अलग बताते हैं। गौतम बुद्ध बोलते हैं कि दुख तो है, इनकार नहीं किया जा सकता, और दुख का कारण भी मौजूद है, लेकिन उससे निवृत्ति का मार्ग भी है। उसको बोलेंगे अष्टांगिक मार्ग, 8 फोल्ड पाथ। तो जरूर पढ़िएगा 8 फोल्ड पाथ। उससे दुखों से निवृत्ति का मार्ग भी है। हम बाहर आ सकते हैं उन दुखों से यदि हम सही तरीके से सोचने की शुरू करें। राइट विजन, सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान। बहुत एक्सट्रीमिज्म में नहीं ले जाते वो, और बहुत लाइट भी नहीं करते, काया क्लेश को नहीं मानते। जैन धर्म में और बौद्ध धर्म में सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि जैन धर्म अपने शरीर को सताने की बात करता है। जैन धर्म ये मानता है कि अगर आपको मुक्ति चाहिए, जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा चाहिए, तो अपने शरीर को सजा दो, इसको भूखा रखो। इसको आप जितनी सजा दोगे, जितनी ज़्यादा सजा दोगे, उतना हम ईश्वर के नज़दीक पहुंचेंगे, उतना जल्दी हम। क्यों सजा देने की बात करते हैं वो बोलते हैं कि एक आत्मा है और एक उसके बाहरी परिवेश है। आत्मा के साथ में जो बाहरी परिवेश है वो आत्मा को परेशान करता है। आत्मा जो नहीं चाहती वो भी करने के लिए मजबूर करता है। तो ये बाहरी परिवेश जो है ये शरीर है, और इस परिवेश को जितना आप सताओगे, यानी काया, तो काया मतलब शरीर को भूखा रखना, तो कठोर तपश्चर्या, कठोर उपवास। बौद्ध धर्म यहाँ पर माध्यमिक मार्ग की बात करता है, मिडिल पाथ की बात करता है। वो बोलता नहीं, सजा नहीं, उसको भूख लग रही है तो खाना दो। बहुत ज़्यादा खाना खाने की ज़रूरत भी नहीं है, बहुत ज़्यादा सुखपूर्ण बिस्तर पर सोने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बिल्कुल सड़क पे या रोड पे या मतलब पहाड़ पे, पत्थर पे, या जैसे आप जैन मुनियों को देखते हैं कि वो घास के बिछोने पे सोते हैं। तो घास के बिछोने पे बजाय तो आप फर्श पे सो जाएं तो ज़्यादा बेटर होगा। घास वाले में तो घास चुभती है, घास चुभती, चुभन होती है घास में। इसलिए जेल में जो ब्लैंकेट मिलता है ना, कंबल, वो बहुत बेकार, चुभने वाला होता है। जेल किसी को ना हो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जेल में सोना बहुत मुश्किल काम है, पंखा नहीं होता,
मच्छर काटते हैं, एक कोने में ही सब पेशाब करते हैं, पूरा गंदा होता है, बदबूदार होता है। और ब्लैंकेट होता है वो बहुत ही चुभने वाला, वो कंबल केंद्र वाला, सरकारी कंबल केंद्र जो होता है उसमें बनता है वो। ये वाला ब्लैंकेट नहीं होता सॉफ्ट वाला जो हम 200 रुपये में मार्केट से खरीद के ला सकते हैं, वो 200 रुपये में भी सॉफ्ट वाला मिल जाएगा, वो वाला मिलता है। उसको ना ओढ़ सकते हैं ना बिछा सकते हैं, लेकिन आदी हो जाते हैं लोग। जैन मुनि भी तो रहते हैं, तो जैन मुनि भी अंधेरे में रहते हैं, यह कि वहाँ गंदगी नहीं होती, लेकिन घास का बिछोना होता है तो चुभता है। तो उसमें उन्होंने कई तरह की चीज़ें बताई कि वो जो तृण है, यानी घास का जो कोना है जो चुभता है, उसको भी सहन करना आना चाहिए। कोई अपमान कर दे तो भी सहन आना चाहिए, कोई पीट दे तब भी सहन करना आना चाहिए, कोई खाना न दे तब भी, क्षुधा यानी प्यास को भी सहन करना है, भूख को भी सहन करना है, नींद को भी सहन करना है, कोई आपकी बुराई कर रहा है तो भी सहन करना है, और ब्रह्मचर्य का पालन भी करना है, सभी इंद्रियों को भी कंट्रोल में रखना है, ठीक है, और कष्ट को भी सहन करना है। इसलिए वो केश लोचन होता है, जैन धर्म में केश लोचन होता है, केश को खींचते हैं, बालों को खींच के निकालते हैं। नाई का उस्तरा जो होता है वो इस्तेमाल नहीं होता, हाथों से खींच करके बाल खींचे जाते हैं। हालांकि वो एक्सपर्ट होते हैं तो लोग खींच लेते हैं उसको, ज़्यादा दर्द नहीं होने देते, लेकिन दर्द तो होता होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? गलती से हमारा बाल कंगे में या कहीं दरवाजे में या कहीं आ जाता है तो कितना दर्द होता है, लेकिन उसको सहन करना है, केश लोचन को भी सहन करना है। तो वो काया क्लेश, काया को क्लेश देना मतलब दुख देना, काया को दुख देने वाला धर्म है। और उसमें वो सोचते हैं कि इससे दुखों की निवृत्ति हो जाएगी और इससे हम इस शरीर को टाइट करके रखेंगे, क्योंकि अगर इसको हम कुछ देंगे तो ये बिगड़ता है और उससे फिर हमको फिर से जन्म लेना पड़ेगा। और इसको अगर हमको जन्म लेने के झंझट से मुक्ति पाना है तो हमें इसको कष्ट दे दे के इसी जन्म में छुटकारा पा लेना है, उसके बाद जन्म नहीं होगा, बात खत्म। क्योंकि दुनिया में वापस आना, फिर पैदा होना, क्योंकि दुनिया तो संसार तो दुखमय है, तो ऐसे दुखमय संसार में आना ही क्यों? फिर से पैदा हो, फिर से पढ़ाई करो, फिर से एम्प्लॉयमेंट के लिए जूझो, फिर से कोई परीक्षा की तैयारी करो, फिर नौकरी लग जाए, फिर बच्चे पालो, फिर उनकी शादी करो, फिर मर जाओ, फिर पैदा हो। तो ये साइकिल कब तक? ये क्यों करना? ठीक है, बहुत सारे ऐसे मॉडर्न रिफॉर्मर भी हुए हैं और भी हमारे गुरुजी जैसे, और ये बहुत सारे लोग जो बोलते थे कि हमको पुनर्जन्म के से छुटकारा नहीं चाहिए, हमको स्वर्ग भी नहीं चाहिए, हमको तो जहाँ काम करना है, लोगों की सेवा कर सके ऐसी जगह पे बार बार पैदा कीजिए। हमको लोगों की सेवा करनी है, हमको लोगों का कल्याण करना है। इसलिए जब तक इस संसार में दुख है और जब तक इस संसार में एक भी व्यक्ति कष्ट से पीड़ित है, मुझे जन्म दीजिए, मैं उसका काम करूँगा, मुझे वो काम करना है। ठीक है, तो रिफॉर्मर जो हैं वो सबके अलग अलग मत हैं। कई लोग इसको जन्म मरण की मुक्ति को और दुखों से निवृत्ति मार्ग को स्वार्थ भरी बात बोलते हैं कि ये एक स्वार्थ है। संन्यास ले लिया आपने, अब बहुत आसानी से आपको, चूंकि आप भिक्षु बन गए, भिक्षुणी बन गए, तो अब तो आपकी मुक्ति हो ही जाएगी, सॉल्वेशन हो जाएगा और अब आप मुक्त हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। तो ये तो आपने अपना काम कर लिया, बस बाकी लोगों का क्या, सोसाइटी का क्या? जिन लोगों ने आपको पैदा किया, बचपन में बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, आप में समझ विकसित की कि मुक्ति का मार्ग ये है, उन लोगों के लिए आपने क्या किया? ये तो बड़ी स्वार्थ वाली बात है। तो दोनों तरह के मुद्दे हैं, मैंने आपको बताया। थोड़ा सा मैं फिलोसॉफिकल ज़्यादा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बाकी चीज़ें तो यूट्यूब पे भरी पड़ी है, इस टाइप से लेक्चर नहीं मिलेगा। ठीक है ना, ये जो समझ पैदा करेगा इससे आप बहुत आगे जाएंगे। ठीक है, तो अष्टांगिक मार्ग जरूर देखिएगा। और द्वादश निदान चक्र एक होता है, द्वादश निदान चक्र, सर्च कीजिएगा द्वादश निदान चक्र क्या होता है। द्वादश निदान चक्र वही है कि जिससे ये पता चलता है कि आप कौन कौन से 12 चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से आप भटकते रहते हैं और किन किन से आपको मुक्ति पाना है। ठीक है, एक टेबल जरूर बनाइएगा चार बौद्ध संगीति की, प्रथम बौद्ध संगीति, दूसरी बौद्ध संगीति, तीसरी, चौथी। ठीक है, और इन जब संगीतियों की बताएंगे तो आपको त्रिपिटक मिलेंगे। त्रिपिटक
विनय पीटक, सूत्र पीटक, सुत्त पीटक, सबसे पहले सुत्त पीटक है। इसमें भगवान सुत्त पीटक का नाम इसलिए है क्योंकि सूत्र हैं इसमें। और सूत्र कौन से हैं? सूत्र, देखिए नाम से समझ जाइए। सुत्त पीटक का मतलब होगा भगवान बुद्ध के दिए गए सूत्र। भगवान बुद्ध ने कौन से सूत्र दिए हैं जिंदगी जीने के लिए, इसलिए उसका नाम है सुत्त पीटक। पीटक मतलब एक तरह का टोकरी, बॉक्स, संदूक। तो ऐसी किताब जिसमें भगवान बुद्ध के द्वारा दिए गए सूत्र हैं, कभी भूलेंगे नहीं आप। सूत्र इज इक्वल टू सुत्त, तो सुत्त पीटक। विनय पीटक, विनय पीटक जो है, नाम है विनय। विनय का मतलब है कि आप विनम्रता पूर्वक, विनय मतलब विनम्रता, और विनय का एक और शब्द है नियम, नियम से रहना। तो आचार, कोड ऑफ कंडक्ट उसको बोलेंगे, आचार संहिता। आचार संहिता हम बोलते हैं ना, विनम्रता पूर्वक रहिए, तो ये क्या है? ये एक आचार संहिता है, कोड ऑफ कंडक्ट है। जूते बाहर उतारिए, ऐसे बोलते हैं ना कि जूते बाहर उतारना चाहिए, सब बड़ों को प्रणाम करना चाहिए, ये सब क्या है? नियम है। तो विनय, तो जो भिक्षुक भिक्षुणी हैं और जो तमाम आचार, उनके जो भी पदाधिकारी होंगे, किस किस प्रकार के नियमों का पालन करना है उनको। तो विनय पीटक में सारे आचार संहिताएं हैं, कोड ऑफ कंडक्ट है, बौद्ध धर्म का पालन कैसे करें। और तीसरा है अभिधम्म पीटक। अभिधम्म पीटक मतलब तीसरा, इसमें सारा संकलन है, कलेक्शन है, कंपाइलेशन है शिक्षाओं का। अभिधम्म पीटक, बहुत सारे प्रवचन हैं, केवल बुद्ध के नहीं, बुद्ध के अलावा भी, आनंद के भी, और भी। प्रमुख शिष्यों की एक लिस्ट बनाई है हमारे नोट्स में, साहब हमने एक टेबल बनाई हुई है, प्रमुख शिष्यों की एक लिस्ट बनाई है। उपाली, आनंद, मोगलीपुत्तिस, दो बड़े शिष्य हैं जो उनके जीवन काल में ही चले गए थे, सारीपुत्र और महामोदग्लायन। मोदग्लायन भी बोलते हैं। और जब हम सांची जाते हैं तो उन दोनों की अस्थियां सांची के स्तूप में हैं, सारीपुत्र और महामोदग्लायन के। ये दो शिष्य इसलिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इनकी उम्र लगभग बुद्ध के आसपास या बुद्ध से ज़्यादा थी, और बुद्ध के शिष्य बने थे। तो उनके जीवन काल में इनकी मृत्यु हो गई, तो बुद्ध ने इनके अवशेषों को स्तूप में रखवाया था। तो स्तूप की जो देखरेख करते हैं, स्तूप का जो करते हैं, हीनयान वाले बोलते हैं। महायान वाले स्तूप को नहीं मानते हैं, हीनयान वाले मानते हैं। इसलिए यहाँ भारत में जो है अधिकांश महायान वाले हैं, क्योंकि बोध गया का जो मंदिर है वो महायान है, तो जनरली वहाँ स्तूपा कम है। तो हीनयान का चूंकि स्तूप है सांची का, इसलिए इसकी देखरेख और इसका मैनेजमेंट एक तो यूनेस्को करता है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, दूसरा श्रीलंका सरकार करती है, श्रीलंका की गवर्नमेंट करती है। श्रीलंका में एक जगह है अनुराधापुर, जैन धर्म के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है और बौद्ध धर्म के हिसाब से भी। ये पीपल का पेड़ जो बोध गया में लगा है, ये नष्ट कर दिया गया था, नष्ट हो गया था, तो बाद में ये वहीं से लाया गया अनुराधापुर, श्रीलंका से। जैन धर्म के भी कुछ आचार्य जो है वहाँ गए हैं अनुराधापुर में। तो अनुराधापुर एक अच्छी जगह है, और भाषा वहाँ जो चलती है वो सिंहली भाषा, श्रीलंका में जो भाषा है वो सिंहली भाषा। तो आप लोग कुछ रैंडम बता रहा हूँ, लेकिन ये इसको पढ़िए, अच्छा कलेक्शन है, ठीक है। तो बौद्ध धर्म में जो ध्यान रखने वाली बात है, अब ये जो मैंने दोनों चीज़ बताई ये कहाँ कहाँ काम आएगा, तो फर्स्ट पेपर कल्चर वाले पार्ट में, फर्स्ट पेपर में ही एंशिएंट हिस्ट्री वाले पार्ट में, फर्स्ट पेपर में कल्चर वाले पार्ट में, फर्स्ट पेपर के ही हिस्ट्री वाले पार्ट में, फर्स्ट पेपर के ही मॉडर्न हिस्ट्री वाले पार्ट में थोड़ा सा, जहाँ पर बुद्ध की शिक्षाओं को संविधान में लिया गया, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान कौन कौन सी बुद्ध की शिक्षाओं को। तो जो गांधी इम्प्रेस हैं वो महावीर की अहिंसा से भी हैं और बुद्ध की अहिंसा से भी। गांधी जो वॉलंटियर्स मांगते हैं ना जनता से, ये वॉलंटियर्स मांगने की जो आदत है, ये बुद्ध और जैन धर्म ने वॉलंटियर इकट्ठे करने शुरू किए हैं, स्वयं सेवक।
भिक्षु बनाना, भिक्षुणी बनाना। तो गांधी के साथ जो लोग चल पड़े थे असहयोग आंदोलन में, नौकरी छोड़ दी थी और जेल जाने को तैयार थे, गांधी के आश्रम में रहने को तैयार थे, उस समय की कांग्रेस के लिए काम करते थे, ये जितने भी लोग थे इन्होंने सबने छोड़ दिया था लगभग सब कुछ अपना, वो भिक्षु बनने जैसा ही था। और ये जो सिस्टम कॉपी हुआ है ये वहाँ से हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे भी मॉडर्न हिस्ट्री में भी उसका लुक आएगा। फिर आएगा सेकंड पेपर की पॉलिटी में। पॉलिटी में जब जाएंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत बड़ा असर है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ जब हम बोलते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए, तो जैन धर्म भी बोलता है कि अपरिग्रह, बौद्ध धर्म भी बोलता है कि बहुत ज़्यादा इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है, मध्यम मार्ग, ज़्यादा इकट्ठा करके नहीं रखना है। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलता है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा संपत्ति इकट्ठी करेंगे तो ये बुरी बात क्यों है? ज़्यादा संपत्ति इकट्ठी करना बुरी बात क्यों है? ज़्यादा संपत्ति, कई लोग बोलते हैं इसमें क्या दिक्कत है? आप यदि आसानी से ज़्यादा संपत्ति इकट्ठी कर पाते या फिर सभी लोग संपत्ति इकट्ठी कर पाते तो कोई दिक्कत नहीं थी। जब भी आप संपत्ति इकट्ठी करेंगे तो बहुत सारे लोग वंचित हो जाएंगे, तो ये हिंसा है। ज़्यादा संपत्ति इकट्ठी करना हिंसा है। हिंसा कैसे हुई? अगर आपने करोड़ों रुपए इकट्ठे किए, लाखों करोड़ इकट्ठे कर लिए, तो फिर आपने करोड़ों लोगों को दवाई के पैसे से भी वंचित कर दिया, क्योंकि जब तक आप बहुत सारे लोगों का पैसा छीनेंगे नहीं तब तक आपके पास इकट्ठा नहीं हो सकता। ये कार्ल मार्क्स की भी थ्योरी मैंने बताया था आपको कि मिट्टी का ढेर जितना बड़ा होता है उतना ही बड़ा आसपास गड्ढा होता है। अगर ताज़ा ताज़ा आप कभी घर की तरफ अपने यहाँ जाएं और पड़ोस में कहीं नींव खुदा हुआ है तो आपको लगेगा कि ढेर देख के आप अंदाज़ा लगा देंगे कि कितना बड़ा गड्ढा होगा। अगर मिट्टी हटाई नहीं गई तो आइडिया लग जाएगा कि कितना बड़ा गड्ढा किया है। तो जितना बड़ा ढेर उसका मतलब उसने कई लोगों को कंगाल बनाया है। ये थ्योरी तो आप नकार नहीं सकते। तो जैन धर्म इसीलिए सभी के पास निर्वाह के साधन हों, सभी लोग दवाई खरीद सकें, सभी लोग खाना खरीद सकें। और अगर कुछ लोग खाने के अभाव में मरेंगे और कुछ लोग अगर दवाई के अभाव में या इलाज के अभाव में मरेंगे तो फिर जिम्मेदार कौन होगा? हत्यारा कौन होगा? जिसने संपत्ति को इकट्ठा किया, उनको वंचित किया है। ठीक है, तो मॉडर्न पॉलिटिक्स, मॉडर्न जो हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसमें थोड़ा कैपिटलिज्म को हम लोग अलाउ करते हैं और किसी को भी कहते हैं कि भाई तुम टैक्स दो सरकार को, बाकी तुमको जो इकट्ठा करना है करो, हमको कोई लेना देना नहीं, सिर्फ सरकार का टैक्स दे दिया करो। तो ऐसे में उसको छूट मिल जाती है, तो वो बहुत सारे ऐसे साधन विकसित कर लेता है कि जिसकी वजह से वो संपत्ति इकट्ठी कर लेता है। लेकिन धर्म के हिसाब से वो ठीक नहीं माना जाता है। ठीक है, तो फिर दरिद्र रहना भी पाप है, गरीब रहना भी पाप है, क्योंकि गरीबी सबसे बड़ा पाप है, उसकी वजह से पाप होते हैं फिर। इसलिए जैन धर्म में लोग गरीब नहीं होते जनरली, या गरीबों को जैन धर्म जनरली अपनाने को वो अपना ही नहीं पाएगा, निभा नहीं पाएगा। शाम से पहले भोजन कर लेना, शाम से पहले भोजन गरीब आदमी कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो तो शाम को तो देर लौट के आएगा काम से। इसलिए खेतीबाड़ी वाले लोग ज़्यादातर जैन धर्म में नहीं हैं, वो हिंदू धर्म में ही है। ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस, जो भारत में खेतीबाड़ी वाली क्लासेस हैं, वो क्या कहलाता है? ओबीसी, पिछड़ा वर्ग। और पिछड़ा वर्ग के लोग खेती गृहस्थी में रहते हैं, और वो लोग सब खेत से, मैं गांव में रहा हूँ, मेरा बचपन बीता है, तो मुझे पता है कि लोग 6-7 बजे अंधेरा जब हो जाता तब खेत से लौटते थे, अपने जानवरों को लेके लौट रहे हैं, सिर पे टोकरा। फिर उनकी पत्नियाँ, उनकी माएँ जो है वो घर पे खाना बनाना शुरू करती हैं, तो 8-8:30 बजे शाम को वो खाना खा पाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें, जो ये जो कठोरता है धर्म की, इसलिए व्यापारी वर्ग ने इसको अपनाया, जैन धर्म को व्यापारी वर्ग ने अपनाया। बौद्ध धर्म में ये कठोरता नहीं थी, काया क्लेश की भी नहीं थी, भोजन के समय की और इसकी भी नहीं थी, तो उसको अपनाने वाले आम लोग थे। तो बौद्ध धर्म को आम लोगों ने अपनाया, जो किसानी भी कर रहे थे, खेती कर रहे थे। कुछ व्यापारी और कुछ धनी वर्गों ने अपनाया, राजपूतों ने अपनाया, क्षत्रियों ने अपनाया। बहुत सारे राजा जो है भगवान बुद्ध के शिष्य बने थे, बहुत सारे राजा थे। कुछ राजा जैन धर्म के शिष्य भी बने, जैन धर्म भी धारण किया था। ठीक है,
तो थोड़ा सा मैं जैन धर्म के बारे में भी बता देता हूँ। बुद्ध वाली बात हमने थोड़ी ज़्यादा की, तो एक वहाँ जो लिस्ट बनेगी वो तीर्थंकरों की लिस्ट बनेगी। तीर्थंकरों की जो लिस्ट आप बनाओगे उसमें इम्पॉर्टेंट जो तीर्थंकर हैं, एक तो सबसे प्राचीन जो है ऋषभदेव। भगवान ऋषभदेव को कई लोग मनु और विष्णु और इनसे जोड़ते हैं और बोलते हैं ये बहुत प्रारंभिक देवता हैं, तो हिंदू ही रहे होंगे, सनातन संस्कृति वाले ही रहे होंगे। फिर उन्होंने जैन धर्म का प्रसार किया। ऋषभदेव के बाद सीधे 22वें नंबर के तीर्थंकर अरिष्टनेमी, ये भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई कहे जाते हैं, उनके समकालीन हैं, तो अरिष्टनेमी। और फिर 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, तो भगवान पार्श्वनाथ। और फिर अंतिम है भगवान महावीर। इस बार क्वेश्चन आया था कि कौन से नाम हैं जो भगवान बुद्ध का नहीं है, तो नयपुत्र नाम जो है वो भगवान महावीर का है, जबकि तथागत और शाक्य मुनि 3 नाम दिए थे उसमें पेपर में, आपने देखा हो। पहला था नयपुत्र, सेकंड था शाक्य मुनि, तीसरा तथागत। तथागत और शाक्य मुनि नाम भगवान बुद्ध के हैं, और नयपुत्र नाम जो है वो भगवान महावीर का है। तो भगवान महावीर का नया नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वो नय की जो बात करते हैं, वो नया कौन सा था, वो स्यादवाद, अनेकांतवाद। तो जैन धर्म का एक सिद्धांत है अनेकांतवाद। वो बहस को ख़त्म करता है, वो बोलता है ठीक है तो अच्छी बात है, नहीं है अच्छा ठीक है, नहीं है और नहीं है ठीक है और नहीं है, कहा ही नहीं जा सकता, हम कह ही नहीं सकते, वी कांट से। ओके, कोई बात नहीं, है लेकिन कहा नहीं जा सकता, नहीं है लेकिन कहा नहीं जा सकता, 2 और हो जाते हैं। ऐसा करके 7 कंडीशंस आती हैं। तो 7 कंडीशंस आती हैं, तो उसके लिए एक कहानी आती है, बहुत फेमस कहानी है स्यादवाद के लिए जैन धर्म की। वो ये है कि सत्य कभी अकेला नहीं होता, सत्य समग्र होता है, कॉम्प्रिहेंसिव होता है, सब कुछ मिला करके फिर सत्य होता है। और हर व्यक्ति जो बोल रहा है, अगर उसको आप बहस करोगे तो उसने उतना ही देखा है, इसलिए उसको छोड़ो। इसलिए वो 4 अंधे लोगों की बात करते हैं कि 4-5 अंधे लोग अगर आप ले लें और उनको हाथी दिखाएं, तो अगर वो पाँव को पकड़ लेंगे तो कहेंगे ये तो एक खंबा होता है, हाथी मतलब एक खंबा है, क्योंकि पाँव पकड़ रखा है उसने। कान को हाथ लगा लिया तो कान, एक पुराने ज़माने में पंखे होते थे, पंखे जलने के, हवा करने के, तो उसका कान हिलता है तो ऐसा लगता है पंखा चल रहा है, कोई पंखा हिला रहा है। अगर कोई कान को पकड़ के बैठ जाएगा अंधा आदमी, तो आप कहोगे कि ये तो एक पंखा है, हाथी मतलब एक पंखा होता है। कोई उसके पीठ पे हाथ घुमाएगा, कहेगा कि दीवार है ना। पूंछ को पकड़ लेगा तो झाड़ू लगेगा उसको, सूंड को पकड़ लेगा तो बोलेगा ये तो अजगर है। तो क्या वो गलत व्यक्ति है? नहीं, उसको दिखाई ही उतना दे रहा है। इसलिए जिंदगी में कभी अगर आप ये वाला सिद्धांत समझ लेंगे तो बहस कभी किसी से करेंगे नहीं। कोई व्यक्ति बहस आपसे इसलिए कर रहा है क्योंकि इनमें से वो है, 5 में से कोई एक, इसलिए आप उसको समझाएंगे कि हाथी बहुत बड़ा होता है, उसके 4 पैर होते हैं, एक सूंड होती है, 2 दांत होते हैं, ऐसा ऐसा, और बड़ा विशाल शरीर होता है, तो वो कहेगा फालतू बात है, हाथी एक खंबा है, मैंने तो हाथ लगा के देखा है, मेरा अनुभव है, मैंने उसे छुआ है, मैं तुम्हारी बात कैसे मान लूँ? और वो बहस करेगा तो आप जीत नहीं सकते, क्योंकि वाकई में उसने देखा है। तो है क्या, मतलब बात ये तो नहीं है। फिर कह सकते हैं, बोले नहीं कह नहीं सकते क्योंकि उसको तो दिखाई नहीं देता। तो ऐसी 7 कंडीशन है भी नहीं भी, ये तो वो सब झंझट ही खत्म कर देता है। तो अपनी ज़िंदगी में भी कभी किसी के अल्प ज्ञान की वजह से खुद को परेशान ना करें या उसको समझाने की कोशिश भी ना करें, क्योंकि वो समझ नहीं पाएगा। उसको क्या क्या दिखाओगे? आपकी आंखें हैं, आप दूर से हाथी को देख पा रहे हैं, उसको पूरे समग्र हाथी को देख पा रहे हैं, ठीक है। इसलिए उसको बोलते हैं अनेकांतवाद। स्टोरी के बहुत सारे एंडिंग होते हैं, अनेक अंत होते हैं, बहुत सारे अंत होते हैं, लेकिन स्टोरी समाप्त हो जाती है, उसकी ज़िंदगी की स्टोरी वहीं तक। ढेरों लोग इस दुनिया में, करोड़ों लोग ऐसे हैं जो अज्ञान के साथ चिता में जल जाएंगे, ज़मीन में दबा दिए जाएंगे, और वो अज्ञानी ही बने रहेंगे। कई बार हम लोग सोचते हैं कि आज उसके समझ में नहीं आ रहा ना, एक ना एक दिन उसके आएगा। ये वाली बात भी गलत है, कभी नहीं आएगा।
वो मर भी जाएगा तब भी नहीं आएगा। तो ये थोड़ा सा आपको रखना पड़ेगा। कई लोग सोचते हैं आज वो मुझे गलत समझ रहा है, आज उसके समझ में नहीं आ रही है, आज मेरी बात उसके समझ में नहीं, एक ना एक दिन आएगी। ऐसा कभी नहीं आएगी। बहुत सारे करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगी में कभी आएगी नहीं समझ में। तो फिर आप क्या करोगे, अपनी ज़िंदगी खराब कर लोगे। तो सियादवाद ये बताता है कि खराब नहीं करना है। अनेकांतवाद भगवान महावीर बता रहे हैं कि कुछ भी समझाने की ज़रूरत नहीं है। ये सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है जैन धर्म का, ठीक है ना। और ये जो प्राप्त कर लेता है, ये जो ज्ञान जिसको आ जाता है इस प्रकार का, उसको बोलते हैं नय नय। इसलिए वो नया पुत्र हैं, नया पुत्र हैं। और एक और शब्द आता है निगंठनाथ पुत्र, निर्ग्रंथ है, निर्ग्रंथ है। निर्ग्रंथ, ग्रंथ का मतलब होता है गांठ, ग्रंथ का मतलब गांठ, गांठ का मतलब होता है कुछ न कुछ एनोमेलीज, कुछ इस प्रकार की चीज़ आपकी ज़िंदगी में जो कि नहीं होना चाहिए। भ्रांतियाँ, गलतफहमियाँ, दूसरे के प्रति ईर्ष्या, दूसरे को नीचा दिखाने वाली बात, ये जो चीज़ें हैं ये गांठें होती है। और अगर ये गांठें जो अगर आपके पास हैं तो फिर आप ग्रंथी हैं, निर्ग्रंथी नहीं हैं। आपके अंदर ग्रंथियां हैं। तो इन ग्रंथियों को जो होता है तपश्चर्या के माध्यम से, कायाक्लेश के माध्यम से, जब आदमी उपवास करता है और लंबे लंबे उपवास करता है, भगवान का भजन करता है, तो फिर वो इन ग्रंथियों को खोल लेता है। और जिसकी ये ग्रंथियां खुल जाती है, किसी के भी प्रति उसके द्वेष नहीं रहता, किसी से उसको बदला नहीं लेना, ऐसी अवस्था में जब वो पहुंच जाता है तो उसको बोलते हैं निर्ग्रंथ। और भगवान महावीर को जब कैवल्य प्राप्त हुआ था, ठीक है, तो उनका भी ध्यान रखिएगा कि उनको कैवल्य कहाँ प्राप्त हुआ था, कौन से पेड़ के नीचे हुआ था, है ना। ये सब उनका भी है, कितने दिन तक तपस्या की थी, किस उम्र में हुआ था। तो ये जो ज्ञान प्राप्ति हुई उसके बाद वो निर्ग्रंथ हो गए थे, उनकी ग्रंथियां खुल गई थी। और एक और चीज कहा जाता है जिन, जिससे जैन शब्द बना है, जिनेन्द्रिय, जिनेन्द्र बोलते हैं। इसलिए जैनियों को आपने देखा होगा एक दूसरे को संबोधन करते हैं तो जय जिनेन्द्र बोलते हैं। तो जय जिनेन्द्र मतलब उस जितेंद्री की, उस जितेंद्र की, उस जिनेन्द्र की जय हो, यानी वो जीवित रहे, वो उसकी पताका फहरे, तो उसकी जय हो, उसका नाम फैले। तो जिनेन्द्र कौन, जिन, और जिन से जैन बना, वही जैन है जो जिन है। और जिन मतलब जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, इंद्रियों को कंट्रोल में कर लिया है, जिसकी जबान कंट्रोल में है, जिसकी आंखें कंट्रोल में, जिसके कान कंट्रोल में है, जिसकी स्किन कंट्रोल में है, वो सेंसेशन से प्रभावित नहीं होता। उसको आप लालच नहीं दे सकते कि तुमको अच्छा हम 5 स्टार होटल का कमरा देंगे, अच्छा खाना देंगे, ज़्यादा पैसा देंगे, अच्छा सुंदर नृत्य दिखाएंगे, अच्छा संगीत सुनाएंगे। किसी भी चीज़ से वो लालच में नहीं आता। किसी भी इंद्रिय को आप आकर्षित करके या उसको कुछ लालच दे करके उसको भटका नहीं सकते। ऐसे जो लोग होते हैं वो इंद्रिय जीत होते हैं, जितेंद्रिय होते हैं। और ऐसे लोग जो है वो जैन कहलाते हैं। तो जैन कोई धर्म नहीं है, ना कोई संप्रदाय है। जैन एक फिलॉसफी है, ये जीवन की एक अवस्था है जिसको कोई भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है और उसको प्राप्त करना होता है। इसलिए जैन पैदा नहीं हो सकता। जैसे मैंने बताया था ब्राह्मण पैदा नहीं हो सकता, ब्राह्मण बनना पड़ता है। ब्रह्म जानाते ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जान जाता है वो ब्राह्मण है। जन्म न जायते शूद्र संस्कारात् द्विजोच्यते, जन्म से सभी शूद्र हैं, संस्कारों से द्विज बनते हैं, ब्राह्मण बनते हैं। ठीक वैसे ही जैन भी बनना पड़ता है, बुद्ध भी बनना पड़ता है। ये सब बनने वाले धर्म है। बुद्ध बना जाता है, अत्त दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। बुद्ध कभी भी नहीं बोलते कि मुझे फॉलो करो। बुद्ध बोलते नहीं तुम टेस्ट करो उस चीज को, मैं कह रहा हूं इसलिए मत मानो, तुम खुद देखो। अत्त दीपो, अपना दीपक स्वयं बनो, तभी बुद्धत्व आएगा और तुम खुद बुद्धत्व को प्राप्त करोगे। ऐसे ही महावीर स्वामी का जो उपदेश है वो है कि आप जिन की साधना करो, अपने आप को जिन बनाओ, जितेंद्रिय बनाओ, निर्ग्रंथ बनाओ। इसलिए उनका एक नाम है निगंठ। निर्ग्रंथ पाली भाषा में जब जाएगा तो पुत्र का तो पुत्र हो जाएगा, ठीक है, और निर्ग्रंथ का निगंठ हो जाएगा।
निर्ग्रंथ क्या बन जाएगा? निगंठ। पाली भाषा में जाके वो निगंठ हो जाता है, तो इसलिए पाली भाषा में उनका नाम है निगंठ नाथपुत्र। ठीक है। फिर जैन धर्म के बाद में जब महावीर स्वामी चले गए, उसके बाद उनके जो शिष्य थे पावापुरी में उनको निर्वाण प्राप्त हुआ। और अधिकांश जो तीर्थंकर हैं उनने विभिन्न पहाड़ियों पे, खास करके पारसनाथ की पहाड़ी जो है झारखंड में है अभी, तो वहाँ पर अधिकांश ने निर्वाण प्राप्त किया उसी पहाड़ी पर। कुछ ने शत्रुंजय पहाड़ी पर, कुछ गुजरात में जो है एक दो वहाँ हुए हैं, बाकी तीर्थंकर जो है यहीं पे निर्वाण को प्राप्त हुए हैं। महापरिनिर्वाण भी बोलते हैं। जनरली मैं जब बुद्ध में बोलूँगा तो वहाँ महाशब्द लगाते हैं। घर से निकलने को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन है, तो ये महत्वपूर्ण घटना है उनकी ज़िंदगी की। महाभिनिष्क्रमण, घर से निकलने को बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। और अंतिम अवस्था को बोलते हैं, जो चुंद नाम के लोहार थे उसने उनको जो है, कुछ लोग बोलते हैं सुअर का मांस खिलाया, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि वो जो मशरूम होते हैं उनकी सब्जी खिला दी। तो वो मशरूम जो होते हैं वो कुछ कड़वे होते हैं, वो बहुत जहरीले होते हैं, तो मशरूम खाने में बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। इधर उधर से कोई मशरूम इकट्ठा करके लाएगा तो बहुत सारे मशरूम पॉइजनस होते हैं, सभी मशरूम खाने लायक नहीं होते। एडिबल और नॉन एडिबल दो तरह की वैरायटी होती है मशरूम्स में। तो जनरली जो खेती की जाती है वो एडिबल मशरूम्स की जाती है, और मार्केट से जब आप मशरूम्स खाने के लिए लाते हैं तो वो वैसे ही होते हैं। लेकिन जब कोई ऐसे ही इकट्ठे करने जाता है बगीचे में या कहीं नदी किनारे, तो वो तो गंदी जगह पे एक फंगस है, फंजाई है, कवक होता है, तो वो उगाता है। कुकुरमुत्ता सामान्यतः हम लोग उसको बोलते हैं। उसी की सब्जी उन्होंने खिला दी, तो उनको तो मतीसार वो हो गया था जो भी, और फिर उनकी डेथ हो गई थी भगवान बुद्ध की। तो इसी तरह से भगवान महावीर की तो इस तरह से नहीं हुई डेथ, लेकिन पावापुरी में निर्वाण उनको प्राप्त हुआ, जो महापरिनिर्वाण। तो उनके जाने के बाद फिर वही जैन धर्म में कठोरता को लेके, क्योंकि जैन धर्म तो बहुत पुराना था, 24वें तीर्थंकर थे, 23 तीर्थंकर पहले से हो गए थे, तो बहुत सारे मत थे, कई बहुत सारी चीज़ें थी, तो मतभेद था। स्थूल भद्र और भद्रबाहु दो बड़े उनके अनुयायी थे। तो भद्रबाहु जो है वो फिर अकाल पड़ा तो उधर चले गए साउथ में, कर्नाटक, श्रवण बेलगोला, और वहाँ जा कर के उन्होंने दिगंबर धर्म की शुरुआत की, दिगंबर संप्रदाय चलाया। उनका मानना था कि दिगंबर संप्रदाय थोड़ा कठोर है और निर्वस्त्र रहेंगे, क्योंकि भगवान महावीर भी बाद में निर्वस्त्र हो गए थे। एक समय के बाद उन्होंने वस्त्र पहनना छोड़ दिया था। उनको ये लगता था कि ये जो अगर हम वस्त्र पहनेंगे तो इसका मतलब हम इस शरीर को मान रहे हैं कि आत्मा के बाहर एक कलेवर है, और वो है भी, जबकि मुझे तो ये इसको महसूस ही नहीं करना है, और कपड़े पहनाने से तो महसूस होगा, तो फिर मोक्ष कैसे मिलेगा। तो उनका मानना है कि कपड़े पहनाने से फिर, इसलिए गृहस्थ लोग तो कपड़े पहन के रहते हैं, इसलिए उनको कभी मोक्ष नहीं मिलेगा। इसलिए भिक्षु भिक्षुणी होंगे, और खास करके दिगंबर वाले उनका कि उनको तो मोक्ष मिलेगा ही, क्योंकि वो तो शरीर को मानते ही नहीं है, और शरीर की खुशी के लिए उन्होंने कुछ किया भी नहीं, तो वो तो आत्मा की खुशी के लिए ही पूरी ज़िंदगी मेहनत करते रहे या चलते फिरते रहे, उपदेश देते रहे। तो फिर जब सब कुछ आत्मा के लिए किया तो फिर वापस शरीर मिलेगा क्यों? शरीर की अगर आप इच्छा रखते हो, शरीर को अच्छा रखते हो, खिलाते पिलाते हो, अच्छा कपड़ा पहनाते हो, और उसमें फिर आपको अगर आनंद आता है तो बार बार मिलता है। जिसकी इच्छा होती है वही मिलेगा, तो वो एक सिद्धांत है। तो भद्रबाहु जो है वो दिगंबर संप्रदाय चलाते हैं उस समय में, और उसके बाद आप जानते हैं कि वो दिगंबर संप्रदाय जो जैन धर्म का सेक्ट है, 2 सेक्ट में बढ़ गया। उसके बाद तो और भी बहुत सारे सेक्ट्स हैं, आप पढ़ लीजिएगा, उनको भी कभी पूछ लेंगे। श्वेतांबर सेक्ट जो होता है वो 2 प्रकार का खास करके है, जो एक मंदिर की मूर्ति में विश्वास करता है, और दूसरा मूर्ति में विश्वास नहीं करते, पूजा पाठ में, उपासना में विश्वास करते हैं, यानी भगवान की भक्ति में विश्वास करते हैं, पूजा पाठ नहीं करते। तो श्वेतांबर 2 बड़े संप्रदाय में टूटा। श्वेतांबर का मतलब होता है श्वेत, और दूसरा होता है अंबर। अंबर मतलब कपड़ा। दिगंबर मतलब आकाश, दिग मतलब आकाश, दिशाएं, दिग मतलब दिशाएं भी होती है, दिग मतलब आकाश भी। उसने आकाश को अंबर माना हुआ है, कपड़ा। आकाश को कपड़ा मान लिया, मतलब कपड़े नहीं पहनेंगे, दिशाएं ही उसका कपड़ा है। ये जो दशों दिशाएं हैं ये उनका कपड़ा है। वो ये मानते ही नहीं कि हमने कपड़े नहीं पहने, वो सोचते हैं ये दिशाएं है तो हमारा कपड़ा है ना, दिशाएं हैं। और श्वेतांबर बोलते हैं सफ़ेद रंग का कपड़ा है, वो सफ़ेद रंग का कपड़ा पहनते हैं। तो मैंने बहुत ही
सरलतम स्वरूप में बताया है। अभी एग्ज़ाम में पूछने लायक मैंने फिलॉसफी समझाई है, कोशिश करिएगा। त्रिरत्न अलग पढ़ने हैं, पंच महाव्रत पढ़ने हैं, ठीक है। त्रिरत्न हैं, पंच महाव्रत हैं जैन धर्म के, वो मैंने 7 अवस्थाएं स्यादवाद की बताई हैं, अनेकांतवाद है, ठीक है। और ये सब पढ़ने के बाद महत्वपूर्ण शिष्य, फिर उनका साहित्य, एक साहित्य एक बॉक्स बनाइएगा और उसमें डिटेल साहित्य लिखिएगा, किसने किसने क्या क्या लिखा है। बौद्ध धर्म पे भी बहुत कुछ लिखा गया है, बहुत सारा ग्रंथ है बौद्ध धर्म पे। धम्मपद मैंने बताया था, ब्रह्मगुप्त किसने लिखा था? धम्मपद, धम्मपद वाला ब्रह्मगुप्त नहीं है, एक बहुत फेमस मिलिंद पन्नो है। मिलिंद के प्रश्न नागसेन और मिनेंडर दोनों के क्वेश्चन आंसर हैं। एक धम्मपद है, उसको जरूर लिखिए। धम्मपद बुद्ध गीता कहलाती है, बौद्धों की गीता है। अभी चूंकि नालंदा का फिर से रेनोवेशन हुआ है, मोदी ने उनका उद्घाटन किया है, प्रधानमंत्री ने, तो आप थोड़ा सा उसको देखिएगा क्योंकि वो करंट अफेयर्स का हिस्सा है, ठीक है ना। तो करंट अफेयर्स के हिसाब से वो प्रश्न पूछा जा सकता है। नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला, ये सब बौद्ध धर्म के केंद्र हैं। बौद्ध साहित्य, तो बौद्ध साहित्य पे और जैन साहित्य पे, जैन साहित्य में जो सबसे पुराना साहित्य है उसको आगम साहित्य कहते हैं, आगम साहित्य। इसके लिए बेस्ट है, मैं आपको बताऊं तो नालंदा में फिर से अगर स्टडी शुरू हो रही तो वहाँ कुछ न कुछ सिलेबस दिया होगा, नालंदा में सिलेबस दिया होगा बुद्धिज़्म के ऊपर स्टडी पे। उस सिलेबस का फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल का सिलेबस देख लीजिएगा, उसमें क्या क्या है, तो उसमें लिटरेचर आ जाएगा। ऐसे ही जैनोलॉजी में पीएचडी तक कराते हैं, यूनिवर्सिटी है जैन यूनिवर्सिटी राजस्थान में, अजमेर के पास में। तो उस यूनिवर्सिटी का जाकर के जैन यूनिवर्सिटी सर्च करेंगे जैनोलॉजी, तो वहाँ आपको पीएचडी तक के मिल जाएंगे। लेकिन आपको पीएचडी नहीं, वो ग्रेजुएशन का सिलेबस जरूर पढ़ लीजिए उसका, तो आपको आइडिया लग जाएगा। वो अहिंसा में एमए कराते हैं, इंटरनेशनल पीस एंड इन नॉन वायलेंस, शांति और अहिंसा में पीएचडी कराते हैं, एक तरह से एमए कराते हैं। एमए के सिलेबस हैं। एमए किस में होता है? बोले अहिंसा में एमए होता है हमारे अहिंसा के अंदर। तो फिर कितना कुछ पढ़ते होंगे केवल नॉन वायलेंस पे। गांधी के प्रयोग भी आएंगे, बुद्ध भी आएंगे, और शांति के जो जो दूत रहे हैं दुनिया में उन सब के बारे में आएंगे, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनको थोड़ा सा जाकर के देखिए तो थोड़ा ज्ञान विशद होगा। क्योंकि यूपीएससी थोड़ा ऐसा ही है, वो आपको क्लू नहीं देता पहले से, वो क्लू लेने के लिए आपको ये सब करना पड़ेगा। बाकी इग्नू का नोट सबसे बेस्ट है। कई तरह के नोट्स हैं जैनिज़्म बुद्धिज़्म पे, कल्चर के नोट्स खास करके NIOS का कल्चर का नोट्स डाउनलोड कर लीजिए। बाकी हमारे नोट्स तो हैं ही, तो मैंने बहुत सारा सोर्स आपको बता दिए। चलिए शांति पाठ करते हैं। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु। बोले गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की। हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, एक बनेंगे। जन्म जहाँ पर, अन्न जहाँ का, ज्ञान जहाँ से, वह है प्यारा। देश की रक्षा कौन करेगा? मानव मात्र, नर और नारी, जाति वंश सब भारत माता की, भारतीय संस्कृति की